जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी आप सबको हैप्पी करवा चौथ। गुरु महाराज की कृपा से आपका सुहाग ऐसे ही अजर अमर रहे, आपके जीवन में बहुत खुशियाँ दें गुरु जी महाराज। संगत जी आज मैं बहुत दिन के बाद सत्संग अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली इसमें भी गुरु जी की कुछ मर्जी होगी, नहीं तो आप पिछले साल मेरे देखेंगे तो मेरे सत्संग रेगुलर डेली ही अपलोड होते थे। बट अभी ऐसा है कि एक तो मेरा नंबर जो व्हाट्सएप पे चेंज हुआ है सत्संग वाला, उसकी वजह से मेरे पास ना सत्संग बहुत लिमिटेड ही आते हैं, है ना। तो इसी वजह से मैं जो रेगुलर सत्संग पहले अपलोड करती थी तो उसी तरह से मैं सत्संग अभी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। और संगत जी कहते हैं ना, जो गुरु जी चाहते हैं जैसा उनकी इच्छा होती है वैसा ही होता है, तो इसमें भी गुरु जी की कुछ इच्छा होगी, कुछ मर्जी होगी। तो संगत जी हम देर ना करते हुए सत्संग को शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें ताकि और भी संगत जो हैं गुरु जी की उन तक ये चैनल ये नंबर पहुंच सके, वो अपने सत्संग शेयर कर सकें। इससे मुझे भी थोड़ा हेल्प होगी गुरु जी के सत्संग शेयर करने में, है ना। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी कल रात को मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। मतलब वो एक्टिवा से गिर गए और कोई सामने से गाड़ी आ गई, टक्कर होने की वजह से वो गिर गए। उनको काफ़ी चोटें लगी, उनके सिर में भी चोट लगी थी और माथे पे और पीठ पे भी। तो संगत जी वो आए तो मैंने उनको वो मेडिसिन लेके आए थे, मेडिसिन वगैरह उन्होंने खाई। फिर मैंने गुरुजी का चंदन टीका जो है वो उनके सिर पे जो चोट थी वहाँ पे लगा दिया, क्योंकि संगत जी सिर की चोट का मुझे डर था। तो संगत जी वो वैसे भी कह रहे थे कि सिर भारी हो रहा है, तो मुझे टेंशन होगी, पता नहीं अंदर ज़्यादा चोट ना लगी हो। पर संगत जी गुरुजी की कृपा से सुबह वो ठीक थे। सब रात को सोए नहीं पर सारी रात, बट फिर भी गुरुजी ने पता नहीं कितना बड़ा संकट था जो गुरुजी ने छोटे में काट दिया। तो संगत जी बस इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी हर पल हर समय हर अपनी संगत के साथ ही रहना, अंग संग रहना, गुरुजी हर मुसीबत से बचाना। गुरुजी शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे विराम देती हूँ। मुझसे कोई सत्संग करते समय कोई भूल हो जाए या गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। और आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनको भी जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी पर भी गुरुजी अपनी पूरी कृपा बना के रखना। आंटी जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद आंटी जी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, आइए गुरु जी का शुक्राना करते हैं। इस समय चाहूँगी कि आपके साथ वो सभी बातें आदान प्रदान हों जो नवरात्रों में हमने एक्सपीरियंस की, जहाँ हमें अनेकों ब्लेसिंग्स गुरु जी ने तो बाँटी ही बाँटी, साथ में मैया रानी भी तत्पर थी हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मैया रानी। प्यारी साध संगत जी, मेरे बच्चे ने क्लब को पाने के लिए, जैसे क्लब एक्टिविटीज़ होती हैं और उनमें किस बच्चे को कौन सा क्लब मिलेगा, ऐसा कुछ वो भी चाहती थी कि उसे भी क्लब्स मिलें। तो वो 3-4 क्लब्स को ट्राई कर रही थी, पर धीरे धीरे उन क्लब्स में जैसे उसने रुचि लेना थोड़ा सा कम किया और सोच में पड़ गई किस क्लब में डाले अपना नाम, या डाल भी दिया तो इंटरव्यूज़ के लिए पहुंची या नहीं पहुंची, ऐसे कुछ ऊपर नीचे हो गया उसका एफ़र्ट्स और उसे एक भी क्लब नहीं मिला। बहुत उदास हो गई। मैंने गुरुजी से कोई शिकायत नहीं की। मैंने गुरुजी से कहा जो आपको ठीक लगा होगा आपने किया होगा। शायद आप चाहते होंगे कि उसके ऊपर अभी कोई बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए, अभी उसका ब्रेन रिलैक्स मोड में अपनी पढ़ाई पर वो ध्यान दे पाए, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। पर गुरुजी ने मुझे नेक्स्ट मैसेज में बताया कि तेरे काम नहीं बन रही हैं,
इसकी वजह है तेरे किचन में कोई पुराना जंग लगा लोहा पड़ा हुआ है, उसे जल्दी से निकाल दे। गुरुजी, अभी तक तो ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आया, पर मेरी पूरी कोशिश है कि दिवाली की सफाइयों में अगर मुझे ऐसा कुछ मिलता है तो मैं ज़रूर से ज़रूर उसे बाहर निकाल दूँगी। चौथी नवरात्रि आई जब, तब गुरुजी ने मुझे बताया कि तुझे राधा रानी का भी ब्लेसिंग मिलेगी और महाशिव के रूप में दर्शन भी मिलेंगे और राधा रानी के दर्शन भी मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मुझे बहुत खुशी हुई। गुरुजी ने कहा, मैं तो दरवाजे पे ही खड़ा हूँ, तू दरवाज़ा खोल तो मैं आऊँगा और तेरा सारा ब्लैक मैजिक काट के ले जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरी एक रिश्तेदार मुझ पर ब्लैक मैजिक करने के लिए इतनी उतावली होकर यहाँ वहाँ चक्कर काट रही, भाग रही है, जिससे वो जल्द से जल्द मुझे मौत के घाट उतार सके। लेकिन आप इतने शक्तिशाली मेरी ढाल बनकर खड़े हैं गुरुजी कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। वो हर बार हाथ मल कर रह जाती है, उसका हर बार खाली चला जाता है। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साध संगत जी, शायद ये तंत्र क्रियाएं रात को ही अंजाम दी जाती हैं। एक रात ऐसा ही कुछ हुआ होगा, जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा मेरी गोदी में एक तितली बैठी है। हो ना हो गुरुजी मुझे उस रात रक्षा ही कर रहे थे मेरी, और सुबह फिर वो तितली मेरी गोदी से उड़कर नीचे ज़मीन पर गई। ज़मीन पर उसने बहुत सारे गोल 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 तेज चक्कर काटे और फिर गायब हो गई। समझ नहीं पाई मैं कि ये क्या हुआ, पर शायद ब्लैक मैजिक ही होगा जिसे गुरुजी काट रहे होंगे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपने इस तरह मेरे बहुत सारे कष्ट काटे और बहुत सारी होनी अनहोनी से मुझे बचाया। नवरात्रि में जब गुरुवार आया तो गुरुजी का सत्संग किया और उसके बाद गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी बहुत सारी। गुरुजी ने मुझे बताया कि तुलसी में एक दीपक लगा शाम को, और उस दीपक में हल्दी डालकर तेल में जलाना, फिर अपने माथे पर एक टीका लगाना। वो टीका होगा गंगा जल में हल्दी और केसर डालकर बनाना, और फिर उसे अपने माथे पर लगाना। देख, तेरे सारे रुकते काम बनने लगेंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। मेरे वर्क प्लेस पर मुझसे जलने वाली मेरी एक कलीग काफ़ी लंबे समय के बाद मुझे अचानक जय माता दी बोल रही थी। शायद वो मेरी हार या मेरी जीत के बारे में जानना चाहती होगी कि जब मुझे चालाकी से उस इंस्टीट्यूशन से जाने के लिए मजबूर किया गया तो फिर मैंने आगे क्या किया। लेकिन मैंने उस गुरुजी की तरफ देखा और फिर मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अगला थॉट आया कि मुझे उसका कोई जवाब नहीं देना। मैंने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आगे मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया। उसने मेरी डीपी में मैया का फ़ोटो देखा और वो बात को आगे बढ़ाना चाह रही होगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बारे में कोई भी बात उस तक पहुँचे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जलने वाले मेरा कुछ भी बिगाड़ सकते हैं। लेकिन गुरुजी, मैं आपके आश्रय हूँ और हमेशा आप ही के आश्रय रहूँगी। आप जैसा चाहें वैसा जिएंगे। प्यारी साध संगत जी, एक दिन मेरी सासू माँ ने मुझे इनवाइट किया ताकि शादी की तैयारियां हो सकें और हम अपने कपड़े बनने टेलर को दे सकें। मैं तैयार हुई, गुरुजी के पास गई दर्शन करने और गुरुजी से कहा, चलें गुरुजी, मम्मी ने बुलाया है। प्यारी साध संगत जी, बड़ी हैरानी हुई जब मैं चलने को तत्पर हुई, सीढ़ी उतरना चाह रही थी, तब अचानक मैंने देखा मंदिर में गुरुजी की चुनरी जो गुरुजी के शोल्डर पे हमने डाल रखी है, वो उड़कर जैसे चली गई हवा में मैया के छोटे से मंदिर की तरफ। मैं सोच ही नहीं पा रही थी गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। कितने ही आंधी तूफान आए प्यारी साध संगत जी, गुरुजी को जो चुन्नी उड़ाई है वो ओढ़ी हुई है उन्होंने। आज तक कभी ये नहीं हुआ कि वो चुन्नी उड़ गई हो, लेकिन उस दिन वो चुन्नी उड़कर मैया के मंदिर की तरफ गई। ये तो कोई बहुत बड़ा वो था, इंडिकेशन, कुछ समझाना चाहते थे गुरुजी। बहुत सोचा, फिर एकदम से ख्याल आया कि मैंने कुछ 1 आध महीने पहले गुरुजी के सामने अपनी सास से बात की थी कि मम्मी, मैं चाहती हूँ कि माता महालक्ष्मी की चुन्नी जो रह गई थी वो भी चढ़ानी है और माँ सरस्वती की चुन्नी भी रह गई थी वो भी चढ़ानी है। प्यारी साध संगत जी, मैं हैरान रह गई जब गुरुजी का मुझे मैसेज आया। गुरुजी ने इमीडिएटली नेक्स्ट डे मुझे आंसर किया अर्ली मॉर्निंग कि वो चुन्नी तू जाकर दुर्गा माँ को चढ़ा और फिर उस चुन्नी को लाकर किसी गरीब बालिका को दे दो। उस चुन्नी के साथ कुछ पहनने को और कुछ खाने को भी जोड़ना। शायद गुरुजी इसी चीज़ को मुझे याद दिलवा रहे थे
जब वो चुन्नी उठाकर मैंने उनके शोल्डर पे डाली, धीरे धीरे कुछ ही मिनट्स में मुझे ये सारा वृतांत याद आ गया। और फिर मैं अपनी सासू माँ के पास गई, टेलर को कपड़े वगैरह दिए। उस वक्त भी मैंने गुरुजी की खुशबू महसूस की, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी कुछ सूटों में कैसे बनना है। तो ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे हेल्प कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और फिर उसके बाद टेलर के सारे काम हो जाने के बाद जब वो टेलर घर से चला गया, तब मैं अपनी सासू माँ के साथ बैठकर चाय पीना, बातें करना ऐसा चल ही रहा था कि तभी मेरी सासू माँ ने कहा कि वो एक लिपस्टिक बहुत पसंद करती हैं और मार्केट में उसके जितने भी नग आते हैं वो पूरे उठा लेती हैं अपनी बहनों और अपने रिश्तेदारों को देने के लिए। तो उनने कहा शायद इस बार तुम्हारा नंबर है तो तुम ये लिपस्टिक ले लो। प्यारी सास संगत जी, मैंने वो लिपस्टिक ली और लगा के बैठी। उसके बाद मेरी बहुत तारीफ़ की मेरी बेटियों ने, सास ने। पर जब मैंने आगे पीछे पलटा उस लिपस्टिक को कुछ कंपनी जानने के लिए, तो नीचे नंबर 7। अब मैं दूसरों की लिपस्टिक देखती हूँ तो उस पर नंबर 7 नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरी लिपस्टिक पे है। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार था गुरुजी का। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग अब हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैं उस लिपस्टिक को ही अप्लाई करूँगी जब भी मैं जाऊँगी, अगर आपका हुक्म होगा तो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैच करने पर किसी भी ड्रेस के साथ वो लिपस्टिक मुझे बहुत भा गई कि मैं उसको यूज़ करूं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, एक नवरात्रे में रात एकदम से मौसम बिगड़ गया और बिजली मेरे घर के पास आकर गिरी। उस बिजली का चमकना मेरी किचन की खिड़की से अंदर तक आकर हुआ कि इतना दहशत हो गई मेरे दिल में। ऐसा लगा जैसे बहुत करीब से मौत चली गई है। जैसा कि गुरुजी ने मुझे ऑलरेडी कहा था, तेरे तो मैंने बहुत सारे कष्ट काट दिए हैं, तू जल्दी से शुक्राना कर। अगर तू शुक्राना करेगी तो तेरे जो काम बन नहीं रहे हैं वो भी बनने लगेंगे। माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी कि थोड़ा लेट हो गई हूँ शुक्राना करने में। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी, जो आपने हर आने वाली मुसीबत से मुझे बचाया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। प्यारी साथ संगत जी, नवरात्रों से अभी तक रोज़ काली तितली आती है मुझे हील करने, मेरी नज़र उतारने या मेरे परिवार की नज़र उतारने। इसके लिए भी मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना कहना चाहूँगी कि गुरुजी ने इतना ख्याल रखा है अपनी संगत का, जिसका कितनी बार भी शुक्राना कहूँ तो कम है। गुरुजी ने 4 7s की ब्लेसिंग भी मुझे दी। मैंने गाड़ियों पर देखा जब मैं अपनी सास के घर जा रही थी, लिपस्टिक के थ्रू तो मुझे मिली लगातार मुझे नंबर 7 की ब्लेसिंग्स मिलती रही। गुरुजी ने पहले एक ताला ढूंढने के लिए कहा था घर में, जब सफाइयों में लगी दिवाली की तो वो ताला मिला मुझे गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मैंने वो ताला फेंक दिया है और उसकी चाबी भी बहुत ज़बरदस्त जंग लगी हुई थी, वो भी फेंक दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग के थ्रू गुरुजी ने बताया कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी दान नहीं करनी चाहिए। जब हम उन्हें दान करते हैं तो हमारे घर से माता महालक्ष्मी चली जाती हैं या नाराज़ हो जाती हैं हमसे। उनमें वो सब चीज़ें हैं झाड़ू, नमक, सरसों का तेल, जो कि शनिवार वाले दिन ध्यान देना चाहिए कि हम दान ना करें, बिना वजह वो दान ना हो, बहुत ज़रूरत होने पर ही हो। या सरसों या काली मिर्च, और रात को आटा या रोटी किसी को नहीं देना, इससे बरकत चली जाती है और नेगेटिविटी आ जाती है। गुरुजी ने कहा अगर दान करना ही है तो 1 रुपये दान कीजिए। वस्तु खरीद कर दे सकते हैं आप, लेकिन आप इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, ये सब चीज़ें दान ना किया कीजिए। गुरुजी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इन चीज़ों का ख्याल रखूँ। गुरुजी ने मेरे मोबाइल को भी मुझे ठीक करवा के दिया। प्यारी साथ संगत जी, कुछ दिनों से मेरे मोबाइल की LED स्क्रीन ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से एक डॉट ब्लू पिंक पर्पल कलर का राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे स्टार्ट हुआ, जिससे पूरी स्क्रीन धीरे धीरे काली नीली जामुनी होकर पूरी ख़त्म हो गई। मुझे कुछ नहीं दिखता था उस स्क्रीन के अंदर, मैं कोई मैसेज या कुछ समझ नहीं पाती थी। जब मेरा फ़ोन जाने वाला था ठीक होने के लिए, उसकी स्क्रीन चेंज होने के लिए, उस दिन गुरुजी ने मुझे पूरा नित्यनेम करवाया। जो पाठ मुझे सुनने थे वो सुनवाए और उसके बाद ही वो स्क्रीन गई ठीक होने, और फिर शाम को वो स्क्रीन ठीक होकर वापस आ गया मेरा फ़ोन। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। माता रानी का विसर्जन हो गया है। इतने दिन इतनी खुशियाँ और इतना अच्छा लग रहा था, रौनकें लगी हुई थी, अब ज़रा उदासी सी हो गई है। आंसू भी आए जब माता रानी जा रही थी, लेकिन बहुत सारी ब्लेसिंग्स वो हमें दे गई हैं। और दशहरा भी बहुत अच्छा गया। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। कल गुरुवार को गुरुजी को चंदन का टीका लगाया, तो उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि गुरुजी का एक मैसेज आया था, बोल की चाहिदा है।
तब मैंने गुरुजी से अपनी विश मांगी, गुरुजी मुझे दर्शन करने हैं आपके। प्यारी साध संगत जी, जब मैंने गुरुवार को चंदन का टीका लगाया तो उसमें गुरुजी का ही अक्स उभर कर आया। बहुत शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ने इस तरह से इतने सुंदर दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुवार को ही शाम को एक मैसेज फिर से फ्लैश हुआ जो कि कईयों बार मेरे सामने आ चुका है। वो मैसेज था कि तेरे घर का कोई बर्तन किसी और के घर पर है, उसे लेकर आ, नहीं तो लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी। हर चीज़, हर बर्तन में लक्ष्मी का वास है, उसे वापस लेकर आ। मैं समझ ही नहीं पा रही थी, मैं सोच सोच के थक गई हूँ साथ संगत जी, मेरा कौन सा बर्तन कहाँ पर है। एक पीतल का दिया ज़रूर मंदिर में रखा है शिवालय में, वो मैं ढूंढने जाऊँगी, पर मैं ये समझ ही नहीं पा रही थी ये कौन सा बर्तन है। फिर मैंने चिट डाली आखिरकार, क्योंकि अब मेरा टेंशन से बुरा हाल था। तब गुरुजी ने चिट में निकाला, नहीं तेरा कोई बर्तन नहीं है। तो मैं समझ गई ये किसी और संगत का है, तो शायद किसी और को कहलवाना चाहते हैं गुरुजी। नवरात्रि पर मैं मंदिर में भंडारा नहीं खा पाई किसी कारणवश, तो मन में ये मलाल रह गया था कि गुरुजी मुझे भी लंगर खाना है। फिर ख्याल आया घर में गुरुजी जो भी खाने को भोग लगाते हैं वो वैसे ही लंगर बन जाता है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है घर पर ही लंगर खाएंगे। मैं घर आ गई, तब गुरुजी के साथ हमने लंगर खाया, जो भी भोग लगाया उनको। मगर नेक्स्ट डे गुरुजी ने दशहरे वाले दिन पूरा भंडारा खिलाया मुझे, क्योंकि गुरुवार था तो कड़ा प्रसाद तो बनना ही बनना था, साथ में छोले पूड़ी बना और शाम को समोसे आए। बस पूरे दिन गुरुजी ने शानदार हमको ट्रीट दी और पार्टी इतनी अच्छी लगी गुरुजी की तरफ से। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारे गुरुजी हर समय हम लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं। गुरुजी ने बच्चों का भी बहुत कल्याण किया। जो सब्जेक्ट्स मेरे बच्चे को डिफ़िकल्ट लगते थे, आजकल वो उसमें एक्सेल कर रही है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं उसको। और दूसरी तरफ मेरी बड़ी बेटी भी अपने काम में वॉइस ओवर के लिए उसको शानदार मौके मिल रहे हैं और तारीफ़ें मिल रही हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साध संगत जी, शिवालय में काली माँ के कोई स्वरूप नहीं थे, तो अक्सर सोचा भी करती थी कि काली माँ के भी दर्शन हो जाया करें तो अच्छा है। 2 आखिरी नवरात्रों में काली माँ के दर्शन भी हुए, और कल दशहरे वाले दिन अचानक मेरे घर अपने आप ही काली माँ ने अपनी आरती बजवाई। बहुत ही सुंदर एहसास था, सुंदर आशीर्वाद। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना माँ काली। आज बस यहीं तक प्यारी साध संगत जी, आप सभी का शुक्राना, आंटी जी का भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत के नाल जिहड़ा गुरु जी का शुकराना सत्संग शेयर करन लगी हाँ, गुरु जी के स्वरूप के बिल्कुल अगे बह के। सो जो गुरु जी बुलवानगे वो मैं बोलूँगी। सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ नवरात्रे ਦੀਆਂ बहुत बहुत मुबारकां। जय माता दी एंड जय गुरु जी। सो फस्ट ऑफ ऑल मैं सॉरी मंगदी हाँ गुरु जी, मैं अपना जो शुकराना सत्संग है लेट जोड़ा है रिकॉर्ड करन लगी हाँ। डेली थोड़े मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तू अपना सत्संग जो रिकॉर्ड कर। सो गुरु जी मैनू माफ़ करियो, मैं थोड़ा सत्संग रिकॉर्ड करन दे विच थोड़ा डिले किया, जबकि तुसी अपनी ब्लैसिंग्स देने दे विच कदे भी डिले नहीं करते। सॉरी गुरु जी, अपने बच्चे नू जरूर माफ़ करियो। सो संगत जी, जो मैं अपना पहला सत्संग शेयर करन लगी हाँ, और जो इस बार का साडा टीचर्स डे निकले है, वो इस बार विदाउट स्टूडेंट्स निकले है, क्योंकि आपां नू पता है इस बार बड़े ही प्रॉब्लम सीगी पंजाब दे विच। फ्लड्स की इन्नी प्रॉब्लम आई, बहुत कुछ होया। सो पहली बार जो टीचर डे बिना स्टूडेंट्स के निकलिया, बट असी आपस दे विच बहुत ब्यूटीफुली जोड़ा है सैलीब्रेट किया। मफिन्स लैके जोड़ा सैरेमनी केक कटिंग की, बहुत अच्छा रहा। सो गुरु जी ने टीचर्स डे जो सब तो पहली विश गुरु जी ने की, क्योंकि वो सानू डेली कितना कुछ सिखाते हैं। सो गुरु जी ने टीचर्स डे बहुत अच्छा सैलीब्रेट करवाया। सो लख लख शुकराना गुरु जी। सो सैकेंड सत्संग जोड़ा मैं शेयर करन लगी हाँ, दुगरी सेवा का है, जो कि गुरु जी का दरबार जोड़ा है दुगरी 7 सितंबर 2025 को खुलिया सी। पहली चीज़ था नंबर 7 वाले दिन खुलिया दरबार। सो 7 नंबर इटसेल्फ जोड़ा ब्लैस नंबर है गुरु जी का। लख लख शुकराना गुरु जी। सो उस दिन देखो पहला ही इन्ना पॉजिटिव जोड़ा डे सी, क्योंकि उस दिन जोड़ा है जोड़ा स्काई सी बिल्कुल क्लीयर सी। सो इंडिकेशन सी कि बारिश नहीं होएगी। सबनों बहुत स्ट्रैस सी कि अज दिन बारिश ना हो, पार्किंग की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी जी पंजाब की कंडीशन सी बहुत टेंस्ड सी। बट गुरु महाराज की बहुत कृपा है कि बहुत वधिया जोड़ा पूरा दिन गुरु जी ने जी बहुत वधिया सेवा करवाई। सो असी दुगरी पहुँचे। सो दुगरी जाने तो पहला शिव मंदिर के दर्शन करके जोड़े फिर असी दुगरी आए।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਲੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਊਟਫੁਲ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫਲੱਡਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਏਗੀ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਸੁਬਾਹ 8 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਓਪਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦਰਬਾਰ, ਬਹੁਤ ਡਿਵਾਈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਟਰੂਲੀ ਬਲੈਸਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਛਾਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ, ਆਲੂ ਪਕੌੜੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਚਪਾਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਔਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਅਦਭੁਤ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰਾਂਠਾ, ਚਟਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਦਾਲ ਚਾਵਲ, ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਨੀਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਇਡਲੀ ਸਾਂਬਰ ਵੀ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਐਂਡ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਲੱਸੀ, ਕਦੇ ਕੋਕ, ਜਲ ਜੀਰਾ, ਆਮ ਪੰਨਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਵੀਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਵਾਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਜੂ ਬਰਫੀ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸੂਟ ਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਯੈਲੋ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਦੁਪੱਟਾ ਸੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿਓ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਰਫੀ ਖਵਾਈ, ਲੱਡੂ, ਕਾਜੂ ਬਰਫੀ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਚਾਹ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਔਰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੇਅਰ 'ਚ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਆਈਆਂ, ਬੜੀ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼। ਸੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ORS ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਪੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾ ਲਗਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਡਾਢਾ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਾਕੇ ਕੋਏ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਗॉट ਮਾਈ ਆਨਸਰਸ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 10 ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਆਏ ਜੋ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ, ਜੋ ਫਸਟ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ। ਸੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਈ ਟਰੂਲੀ ਫੀਲ ਬਲੈਸ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲੀ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਕਲ ਹੈ ਅਰੁਣ ਅੰਕਲ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਪਕੜਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਪਕੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ 2 ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੋਕਟ ਸਵਰੂਪ ਔਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਸਵਰੂਪ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਸਵਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਸਵਰੂਪ, ਇੱਕ ਲੋਕਟ ਸਵਰੂਪ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-40 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੋਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਟ ਸਵਰੂਪ ਪਕੜਾਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੋਕਟ ਸਵਰੂਪ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਟ ਸਵਰੂਪ। ਸੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਕਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੌਫੀਜ਼ ਪਕੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰੂਪ ਵੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਵਾਏ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਟੌਫੀਜ਼ ਵੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਈਆਂ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ 2 ਪੋਕਟ ਸਰੂਪ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਕਲ ਸੀ, ਆਂਟੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੇਬੀ ਬॉय। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਆਫ ਰੋਜ਼ਸ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਕੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਕੜਾਤਾ। ਸੋ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਕੇ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਬੁਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਕੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲੱਗਿਆ। ਵਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਭਜਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਮਾਲ ਸੀ, ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਤੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਗਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਟਿੱਕਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਗਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਟ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੈਰੀਅਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ, ਸਭ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ, ਸੋ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਲੈ ਗਈ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ
मतलब कदे पैर ही नहीं सी रखिया क्योंकि कोई अलाउड ही नहीं उधर जाना। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੈਜ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਥਰੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਆਸ਼ਰਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ 7 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਈ ਫੀਲ ਸੁਪਰ ਬਲੈਸਡ। ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਸੀ ਐਂਡ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਯੂ ਓਨਲੀ। ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਈ ਫੀਲ ਟਰੂਲੀ ਬਲੈਸਡ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਟੌਫੀਜ਼ ਦਾ, ਚਾਕਲੇਟਸ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਐਂਡ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਗਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਮੰਥ। ਸੋ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। 1-2 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭਗਤ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਆਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਲਕਨੀ 'ਚ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਐਂਡ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲੀਵ ਮੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਨਿਕਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਐਂਡ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵੀ 9-10 ਉਹ ਸੇਮ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਬਾਹ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦਾ 14 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਬਰਥਡੇ ਰਿਹਾ। ਮੰਮਾ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਤੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਕ ਕਟਿੰਗ ਸੈਰਾਮਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਂਟੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਕ ਦਾ। ਇੱਕ ਕੇਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਕ ਉਹ ਕੱਟ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਕ ਕਟਿੰਗ ਸੈਰਾਮਨੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨਗੁਨਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। 10-15 ਦਿਨ ਉਹ ਇੰਨੇ ਉਲਝੇ, 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਉਲਝੇ ਹੀ ਉਲਝੇ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫॉर ਯੋਰ ਕਾਊਂਟਲੈਸ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਐਂਡ ਲਵ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਨਵਰਾਤਰੀ ਟੂ ਆਲ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी।
मैं अपना सत्संग को मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ के साथ है, और वो ये है कि मैं इस बार मुझे मौका मिला, गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया और मैं बहुत खुश थी। बहुत टाइम से मैं परेशान थी, जैसे मतलब आप समझ लीजिए जून से, मेरी 6 जून को एनिवर्सरी थी, तब से मैं बहुत परेशान थी कि मुझे मंदिर दर्शन करने जाना है, कुछ भी हो। बट मेरे हस्बैंड अंकल अनफॉर्चुनेटली प्लान नहीं बना पाए और हम नहीं जा पाए, बट आगे अभी मुझे प्लान मिला है। और मैं अब होकर आई हूँ बड़े मंदिर। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी, मेरे बहुत अच्छे दर्शन हुए। और जैसे ही हम लोग स्टेशन से उतरे हैं, मेरी फ्रेंड की सिस्टर भी थी, उनके हाथ पे ब्लैक कलर की बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई आकर उनके हाथ पे बैठ गई, और सबसे पहले गुरुजी ने हम लोग को अपनी ब्लेसिंग्स दे दी थी। और अभी कुछ दिन पहले गुरुजी ने मुझे मेरे ही घर के मंदिर के बाहर, जैसे हम लोग वहाँ से क्रॉस कर रहे थे मंदिर के बाहर से, मैं और मेरी डॉटर, तो एकदम से मुझे रोज़ की फ्रेग्रेंस आई बहुत तेज़ी से। तो हम दोनों ने कहा अरे ये कैसी फ्रेग्रेंस, मतलब हमने कहा, ये कैसे हो सकता है। तो लेकिन ये मैंने और सत्संग में सुना था लोगों से, आज ये उस वक्त मेरे साथ खुद हुआ। तो मैं इतनी इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स थी कि मैं बस, मेरी खुशी ही नहीं रुक रही थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और गुरु जी ने मुझे अपने एंजल नंबर से भी और बटरफ्लाई की भी ब्लेसिंग्स और दी हैं। ब्लू कलर, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, एंजल नंबर 999, 777, 77, 555, 666 की ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने हमें। और गुरुजी का इस वक्त मैसेज आ रहा था कि हस्बैंड अंकल के ऊपर, हस्बैंड अंकल के जो भी बिहेवियर था वो उसमें बहुत चेंजेस आ चुके थे, बट अभी इधर बीच हस्बैंड अंकल का बिहेवियर फिर से चेंज हो गया है, और अच्छा हो गया था, फिर से थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करने लग गए हैं। और सबसे पहले तो ये बात है कि मुझे ऐसा लगता है मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर या कोई नेगेटिविटी या कुछ है, जिसकी वजह से वो, उनके बिहेवियर में ऐसे सडन चेंजेस आते हैं, बिल्कुल इग्नोरेंस पे आ जाते हैं, कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते हैं। और जब से वो ऐसे अपने जो हमारा इनिशियल बिजनेस था और अब एक दूसरा बिजनेस स्टार्टअप किया है, तो उसमें भी, उसमें जाने के बाद ही इज़ नाउ टोटली अ चेंज्ड मैन। तो वो ना ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ना ही वो चाहते हैं उनसे कोई ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे, बिकॉज जब उनको आंसर देना होता है तो ही वो अवॉइडेंस मोड पे वो आ जाते हैं। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मुझे समझ में नहीं आता, बिकॉज एक वाइफ है, वो एक्सपेक्ट करती है कि उसका हस्बैंड भी अपने रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी रखे, जैसे कि वाइफ रख रही है। बट उनकी ट्रांसपेरेंसी लैकिंग है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और इस वजह से कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। और उसके वजह से सारी चीज़ें माइंड में, वाइफ बहुत सारी चीज़ें खुद ही खुद डेवलप कर लेती है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये बस गुरुजी मुझ पे इतनी अपनी ब्लेसिंग्स दें कि मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें ना आए, और वो गुरुजी मेरे दिमाग से ये सब चीज़ें हटा दें, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है। मैं कई बार मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, अपने हस्बैंड अंकल के बारे में मैं इतना डीप में चली जाती हूँ सोचते सोचते, तो मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है, मुझे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन देनी पड़ती हैं, मुझे माइग्रेन की मेडिसिन देनी पड़ती हैं, और साइमल्टेनियसली मेरा सर्वाइकल एकदम से बढ़ जाता है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। गुरुजी मुझे ब्लेस करें, मेरी ये सब सारी जो परेशानियाँ उसको दूर करें, और मेरे दिमाग में जो ये सब चीज़ें इनको, हस्बैंड अंकल को लेकर आती हैं, अगर कोई गलत चीज़ें आती तो गुरुजी बस मुझे उससे दूर कर दें, इन गलत विचारों से दूर कर दें। और हस्बैंड अंकल को भी ब्लेस करें ताकि वो अपनी जो करंट सिचुएशन उससे ना भागे, अवॉइडेंस जो मोड उन्होंने लगा रखा है अपनी लाइफ में, उसको वो ठीक करें और अच्छे से प्रेजेंट करें अपने आप को क्लैरिटी के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट बच्चे पे भी आता है, मेरी डॉटर पे भी आता है उस चीज़ को। तो शी इज़ ऑल्सो गेटिंग एंड इनटू दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, और वो चीज़ को वो बच्चे अपने आप में वो डेवलप करने लग जाते हैं। तो वो चीज़ें मैं चाहती हूँ कि उससे उसके भी माइंड पे असर पड़ रहा है, वो चीज़ें गुरुजी इसको ठीक करें, और हस्बैंड अंकल को भी स्टेबिलिटी मोड पे लाएं, क्योंकि इस दर भी जितना ज़्यादा हो रहा है। गुरुजी का भी मुझे मैसेज आया था कि तेरे हस्बैंड अंकल तुझे चीट कर रहे हैं, और डिवोर्स तक के कुछ बात आ सकती है। और अभी अभी करंट सिचुएशन मेरी ऐसी ही है, वो डिवोर्स की बातें भी कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। गुस्से गुस्से में हस्बैंड वाइफ कभी कदार ऐसा बोल देते हैं, बट नाउ वो बिल्कुल एकदम स्टबन हो गए हैं, और वो यही चीज़ बोल रहे हैं बार बार। मुझे नहीं पता, गुरुजी उनके दिमाग से ये सब गलत चीज़ें निकालें, उनको ठीक करें। और साइमल्टेनियसली मेरे पास ये भी मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि तेरा रिश्ता मैंने ही ब्लेस किया है, और मेरी ही, मतलब मैंने ही बनाया है, और तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तो मुझे पता है जो सही होगा गुरुजी बस उसी रास्ते पे हमें चलाएंगे और वही मुझे देंगे।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी हमें हेल्थ ब्लेस करें। मेरी आइज़ में थोड़ा बहुत इधर प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, तो गुरुजी मेरी आइज़ को भी ब्लेसिंग्स दें ताकि सब कुछ ठीक हो सके। अब सब कुछ गुरुजी के ऊपर मैंने छोड़ दिया है, सारे गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। अब वही देखेंगे, वही सही रास्ते पे लाएँगे। गुरुजी ने हमें ये भी बताया कि कुछ आर नाम की लेडी हैं, उससे थोड़ा-सा आपको दूर रहना है, और ये सारी चीज़ें गुरुजी ने बताई। बट मेरी फ्रेंड्स तो हैं, बट उन्होंने बोला है कि वो कोई सर्वेंट है, बट मेरे पास कोई ऐसी सर्वेंट नहीं है जो आर नाम की हो। तो हाँ, मेरी सिस्टर इन लॉ भी आर नेम से हैं, बट अब गुरुजी ठीक करें, और अगर ऐसा कोई कुछ कर रहा है तो उसकी बुद्धि में भी गुरुजी परिवर्तन ला दें कि ये नहीं करना चाहिए, ये सब गलत है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि गुरुजी बस अब नए रास्ते खोलें, नई अपॉर्च्युनिटीज़ खोलें, जिससे मैं कहीं कुछ अपना इन्वॉल्व हो जाऊँ, और मैं अपने हस्बैंड अंकल के बारे में इतना ज़्यादा ना सोचूँ जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो। मैं भी कुछ ऐसा करूँ जिससे मुझे खुशी मिले। और क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप टोटली डिपेंड होता है लॉयल्टी पे। अगर लॉयल्टी मिस हो रही है, मिसिंग है लॉयल्टी, तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं। वो मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा हो। गुरुजी प्लीज़, 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 आप सब संगत जी से भी और गुरुजी से भी बस मेरी यही प्रार्थना है कि गुरुजी इस चीज़ को, जो ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं और जो लॉयल्टी थोड़ी-थोड़ी डगमगा रही है, वो ठीक कर दें गुरुजी, उसको ब्लेस कर दें, और हस्बैंड अंकल थोड़ा शांत हो। बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कभी-कभार बिल्कुल ही एकदम ऑफ मोड पे चले जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता उनका, वो कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहते। एक वाइफ़ हमेशा यही चाहेगी कि उसका हस्बैंड उसके साथ सब कुछ डिस्कस करें, हस्बैंड अंकल सारी चीज़ें डिस्कस करें, बताएँ, ठीक है। और ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हस्बैंड अंकल सारी चीज़ें बताएँगे आपको, बट फिर भी जो वाइफ़ पूछ रही है कुछ भी, तो वो चीज़ें क्लियर रखें। ऐसा बच्चे भी देखते हैं, तो बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ उस उतनी ही ट्रांसपेरेंसी अपने पेरेंट्स को देखते ही अपने रिलेशन में भी लेकर आते हैं। तो झूठ ना बोलें, ना मेरे बच्चे झूठ बोलें और ना ही हस्बैंड के अंकल झूठ बोलें, क्योंकि ऐसी चीज़ें में जब अवॉइडेंस मोड पे इंसान तभी जाता है जब वो कहीं न कहीं कोई चीज़ हाइड कर रहा हो या झूठ बोल रहा हो। तो गुरुजी बस इससे भी उसको ब्लेस करें, और कोई भी बाहर वाले, अगर उनका कोई या घर वाले कोई भी ब्रेन वॉश कर रहा है, तो वो चीज़ें ठीक हो, और वो अपनी ब्रेन्स का इस्तेमाल करे कि नहीं, मेरे लिए मेरी वाइफ़ इम्पोर्टेंट है, मेरा बच्चा इम्पोर्टेंट है, और मेरे बच्चे को भी गुरुजी ब्लेस करें। इधर बीच उसका भी बिहेवियर में चेंजेज़ है, पढ़ाई में थोड़ा-सा उसका डेविएशंस हो रहा है, बट मैं चाहती हूँ वो अच्छे से पढ़े, वो अच्छे मार्क्स से, प्रेज़ेंटेबल मार्क्स से अपने आप को प्रेज़ेंट करे। मैं बस यही चाहती हूँ, गुरुजी उसको ब्लेस करें, और जो वो अच्छे से, जिसमें इंटरेस्ट है पढ़ सकती है, वो अच्छे से पढ़े और उसके डिसेंट मार्क्स से वो पास हो सके। गुरुजी प्लीज़ उसको, मेरी बेटी को भी ब्लेस करिए, और बस जो भी गलत चीज़ों पे कहीं कुछ दिमाग जा रहा हो, तो वो मेरे हस्बैंड अंकल का उसको उसको ठीक करें। अगर वो कहीं इन्वॉल्व्ड हो रहे हैं, तो उन सब चीज़ों से गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल को हटाएँ। क्योंकि अब हमारी एनिवर्सरी थी, हमने कभी भी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करी। इस बार मैंने सोचा, बट वो भी नहीं हो पाया। अब जब होगा, जब गुरुजी के हाथ में मैंने सब कुछ सौंप दिया है, अब गुरुजी ही अपने हिसाब से हस्बैंड अंकल को ठीक करेंगे, और जो फैमिली में बॉन्डिंग की प्रॉब्लम हो रही है, उसको भी ठीक करेंगे। बस मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, और मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा, गुरुजी माफ़ करिएगा, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आंटी अंकल जी, आंटी जी को, और जो इनके पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स दीजिएगा। उनके परिवार हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, और पूरे संगत परिवार को ब्लेसिंग्स दीजिएगा। सब उनके सबके काम बहुत अच्छे चलें, सब तरक्की करें, और सबके बच्चे तरक्की करें, सबको हेल्थ ब्लेस करिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।